हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन, जान हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मख्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे तुम कहाँ मंजिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत भगत ओ भगत, कल फांसी है, क्या ये फैसला बदल नहीं सकता? लगता है मेरे लिए लड़ते लड़ते तुम देश के लिए लड़ना भूल गए। ऐसी बात नहीं है भगत। जानता हूँ, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी जो युवाओं को जोड़ सके, अपने देश के लिए आगे बढ़ के सोच सके। किसी न किसी को तो ये काम करना होगा। क्या लिख रहे हो? जाने से पहले अपनी सोच को इन पन्नों में कैद कर रहा हूँ। शायद मेरे मरने के बाद इस देश की युवा पीढ़ी मेरे हालात और मेरी तकलीफ़ों को समझ सके और मेरी मातृभूमि को और मेरा भारत एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। जाते जाते बस यही चाहता हूँ कि मेरी मातृभूमि आज़ाद हो। बस वही लिख रहा हूँ। चलता हूँ भगत, अपना ख्याल रखना। मेरे देश का ख्याल रखना। भगत, डर नहीं लगता मरने से? कैसा डर? खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। गुड इवनिंग इंडिया। आज 23 मार्च की वो शाम जिस दिन देश ने अपना महान बेटा खोया था। फांसी चढ़ गया वो 23 साल का मतवाला नौजवान भगत सिंह, जिसने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। कहता था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इसी खास दिन को याद करते हुए आपके लिए हमारा अगला गाना। मेरा रंग दे फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से ए.आर. रहमान का म्यूजिक और सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाज में बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। आवाज कम कर लो। वो आज 23 मार्च का दिन है ना, भगत सिंह की शहादत का दिन। तो बस क्या शहादत? उनको मरना था, मर गए। देश भी आजाद हो गया, फिर भी कुछ बदला नहीं। देखो बच्चों, तुमसे भी छोटा था वो उम्र में जो देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते गर्व से फांसी पर चढ़ गया। और तुम इस धुएं में अपने जीवन को बर्बाद करने लगे हो। अरे उसे याद करना तो दूर, तुम लोग उसके लिए इतना गलत सोचते हो। बस बहुत हो गया, अब तो सीधा लेक्चर मिलेगा। बस बहुत हो गया। रुक रुक, मैं बताता हूं सच्चाई। बिल्कुल सही किया उसने। अगर वो आज जिंदा रहता तो घुट घुट के मरता। इस देश में भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल सही किया उसने। हाँ, देखते नहीं हो इस दुनिया में क्या हो रहा है? कोई कुछ भी बोलता है, न्यूज बन जाती है। अच्छा एक बात बोलो, अगर भगत सिंह किसी के रेप की खबर सुनते तो क्या करते? बोलो, अरे बोलो ना।
सब बेईमान है। राजनीति से लेके आम आदमी तक सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। अरे बेटा, जब इतना ही सब समझते हो तो फिर लड़ते क्यों नहीं जैसे वो लड़ा था, हम सबके हक के लिए, हमारे पूरे देश के लिए। अरे अरे बेटा, तुम में और उसमें क्या अंतर है? वो सिर्फ 23 साल का था, 23 साल का, और उसके साथी सुखदेव और राजगुरु मात्र 23-24 साल के बच्चे थे, बच्चे। और तुम लोग, अरे तुम लोग तो 25-26 साल के हो। बेवकूफ नजर आते हैं अंकल। अपना हक मांगने जाओ तो भीख सी लगती है। बताओ अब कहां जाएं? सीधी बात तो ये है अंकल, जिसके पास पैसा है वो राजा, बाकी सबको सजा मिलती है इस देश में। यही तो बात है बेटा, यही बात है। अरे बोलने का अधिकार मिल गया है ना, तो कोई कुछ भी बोलता है। अरे कोई देश को नीचा दिखाता है तो कोई उन शहीदों को। मेरे हिसाब से हम अंग्रेजों के जमाने में सुखी होते। क्या लाइफ होती, क्या जलवे होते। वाह। अरे शर्म करो, शर्म करो। कितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है देश की आजादी के लिए, जो आज तुम आजादी से सांस ले रहे हो। किस बात की शर्म अंकल? सारी पुरानी इमारतें तो मुगलों की है और मॉडर्न अंग्रेजों की। राष्ट्रपति भवन से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक सब तो अंग्रेजों का ही है, अपना है ही क्या। हाँ, हमारे देश की एक दिन है भ्रष्टाचार। और तुम जैसे नौजवान, तो फिर दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, जब तुम जैसे नौजवानों के कंधों पर देश की जिम्मेदारी हो। क्या फर्क पड़ता है, दोस्त हो या दुश्मन? हम सभी गुलामी तो है, पहले मुगलों के, फिर अंग्रेजों के, और अब इन भ्रष्टाचारियों के। और दुश्मन हम हैं या वो जिन्होंने मजहब के नाम से देश बांट दिया, हिंदू और मुसलमान में दंगे कराए। बताओ दुश्मन कौन है, हम या वो? बेचारे भगत सिंह, उनको तो पता भी नहीं होगा, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली, जहां उन्होंने जन्म लिया, वो एक नया देश बन गया। अजीब हो तुम लोग। अरे सब कुछ समझते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन देश के हित के लिए, सही गलत के लिए आवाज नहीं उठा सकते, लड़ नहीं सकते। अरे लड़ नहीं सकते तो इस जवानी का क्या मतलब? अरे भगत सिंह ने कहा था, वो जवानी ही क्या जो देश के काम ना आ सके। भगत सिंह ने कहा था, हमने नहीं। ओहो, तुमसे तो बात करनी बेकार है। अरे शाम हो गई है, दुकान बंद करने का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, हम भी जाते हैं। आप और आपके भगत सिंह को जय हिंद। जय। शुक्र है भगवान का, जो इन नौजवानों के भरोसे देश के लिए शहीद होने वाला भगत सिंह आज यहाँ नहीं है। आज यहाँ होता तो बहुत शर्मिंदा होता। अरे जाओ भाई जाओ, बहुत समय कह दो। भगत सिंह, भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज कुछ बोलोगे नहीं तुम? नहीं, अब मौन हो गया हूं मैं। भगत हुण चलन दा टाइम हो गया। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन को पढ़ रहा हूँ।
एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने की कोशिश कर रहा है। चलिए। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनू, क्या लड़े तूफानों से जो कश्ती साहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। मेरे जैसों की मैंने आंख देखी है, नई तस्वीर कायनात देखी है, नई पीढ़ी ही मिटलाएगी नफरत, सुबह होगी अभी बस शाम देखी, ये बुझ ही जाएगी बुझती ही है ये, बड़ी लपटों की मैंने राख देखी है। हाँ नहीं सैकड़ों जाबाज मिले एक दो बस, मगर उन एक दो में सैकड़ों सी बात देखी है। मेरे जैसों की मैंने आंख देखी है, नई तस्वीर कायनात देखी है, नई पीढ़ी है मिटलाएगी नफरत, सुबह होगी अभी बस शाम देखी है, ये बुझी जाएगी बुझती ही है ये, बड़ी लपटों की मैंने ढेर हुई राख देखी है।